Hello students and welcome to G3 e-learning classes English. Today we are going to do our second part of your chapter The Tiger King. So let's start with our chapter. The Maharaja's tiger hunts continued to be highly successful. Within 10 years he was able to kill 70 tigers, and then an unforeseen hurdle brought his mission to a standstill. See here, Maharaja tiger hunts continue to highly successful means पहले पार्ट में हमने किया था that he sent 50 diamond rings to the Britisher officer's wife, तो वो उसको रख लेता है, बट उसके बाद जो है वो वहाँ पर रेजिस्ट करता है उसको हंट करने से, ब्रिटिश ऑफिसर को. अब यहाँ पर होता क्या है कि अब उसको बहुत ही सक्सेसफुल जो है रहता है उसका टाइगर हंटिंग विद इन 10 डेज़, और 10 डेज़ में ही वॉज एबल टू किल 70 टाइगर्स. एंड देन अनफोरसीन हर्डल मीन्स अनफोरसीन जिसको उसने पहले सोचा भी नहीं था कि ऐसा हर्डल जो है वो आ सकता है, ब्रॉट हिज मिशन टू अ स्टैंड स्टिल, कि जो उसका मिशन था, उसका मिशन क्या था, 100 टाइगर्स को मारना. अब वो जो उसका मिशन है वो रुक जाता है. द टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटिंक्ट इन द फॉरेस्ट ऑफ द प्रतिबंधपुरम. क्योंकि वो क्यों रुक जाता है, क्योंकि जो पॉपुलेशन है टाइगर्स की वो धीरे धीरे गायब होने लग जाती है, मीन्स ख़त्म होने लग जाते हैं प्रतिबंधपुरम में. Who knows whether the tigers practiced birth control or committed हराकिरी. सी हराकिरी यहाँ पर है सुसाइड करना, ठीक है. और यहाँ पर वो आइडिया लगाता है राइटर कि हो सकता है जो टाइगर्स हैं वो प्रैक्टिस कर रहे हैं बर्थ कंट्रोल, मींस उन्होंने बच्चे पैदा करने बंद कर दिए हैं, या फिर वो जो है सुसाइड कमिट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ टाइगर किंग, or simply ran away from the state because they desire to be shoot by British hands alone. या फिर एक और यहाँ पर जो है हो सकती है बात, वो क्या कि शायद जो टाइगर्स हैं वो वहाँ से भाग रहे हैं प्रतिबंधपुरम से, क्योंकि वो महाराजा के हाथ से मरना नहीं चाहते. वो किसके हाथ से मरना चाहते हैं, ब्रिटिश ऑफिसर के हाथ से, इसलिए भी शायद वो भाग रहे हैं. वन डे द महाराजा सेंट फॉर दीवान. सेंट फॉर दीवान का मीनिंग यहाँ पर है कि वो बुलाता है दीवान को. दीवान साहेब, aren't you aware of the fact that 30 tigers still remain to be shot down by this gun of mine? अब वो दीवान को बुलाकर कहता है कि don't you know that 30 tigers are still remain, बचे हैं कि जिनको मुझे मारना है, क्या आप ऐसा नहीं जानते? He asked brandishing his gun. brandishing means यहाँ पर अपनी गन दिखाते हुए गुस्से से उससे पूछता है. Shuddering at the sight of the gun, the Diwan cried out. वो रोने लगता है, चिल्लाने लगता है दीवान, क्योंकि वो जो है डर जाता है. शडरिंग एट द साइड मीन्स कांपने लगता है गन को देख के. योर मैजेस्टी, आई एम नॉट टाइगर, कि आप अपनी गन मुझे क्यों दिखा रहे हैं, मैं टाइगर नहीं हूँ. विच इडियट वुड कॉल यू अ टाइगर. अब यहाँ पर राजा दीवान से कहते हैं कि कौन इडियट है जो तुम्हें टाइगर कहेगा. नो एंड आई एम नॉट अ गन, तो महाराज मैं गन भी नहीं हूँ. यू आर neither tiger nor gun, दीवान साहेब. I summoned you here. मैंने यहाँ पर मीन्स यहाँ राजा कहता है कि ना तो तुम टाइगर हो ना ही तुम गन हो. I summoned मीन्स यहाँ पे मैंने तुम्हें कॉल किया है. You here for a different purpose. I have decided to get married. मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं शादी करना चाहता हूँ. द दीवान बिगेन टू बैबल. बैबल यहाँ पर फिर से इसका मीनिंग है टू स्पीक इनआर्टिकुलेटली, मीन्स जो है वो डर के कहता है. योर मैजेस्टी, आई हैव 2 wives ऑलरेडी. इफ़ आई मैरी यू
मीन्स यहाँ पर वो कह रहा है कि मेरी ऑलरेडी 2 वाइफ है और अगर मैं आपसे शादी कर लूँगा तो 3 हो जाएंगी. डोंट टॉक नॉनसेंस. यू शुड, वाई शुड आई मैरी यू, कि मैं तुमसे क्यों शादी करूँगा. वट आई वॉन्ट इज़ टाइगर, मैं टाइगर चाहता हूँ. योर मैजेस्टी प्लीज़ थिंक ओवर इट. योर एंसेस्टर्स वर मैरिड टू द सॉर्ड. सॉर्ड मीन्स तलवार. ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है कि हे महाराज आप दोबारा से सोचिए, क्योंकि आपके जो पूर्वज थे, एंसेस्टर्स मीन्स पूर्वज, उन्होंने तलवार से शादी की थी. इफ़ यू लाइक मैरी द गन, कैसा होगा अगर आप टाइगर को छोड़ के गन से शादी कर ले तो. अ टाइगर इज़ मोर देन इनफ फॉर दिस स्टेट. और जो एक टाइगर किंग यहाँ पर इस स्टेट को बहुत है. लाइक मीन्स वो जो दीवान है वो राजा से कह रहा है कि आप यहाँ इस स्टेट के लिए काफ़ी हैं, हमें दूसरा टाइगर नहीं चाहिए. दैट डजंट नीड अ टाइगर क्वीन एज वेल. और हमें जो है टाइगर क्वीन की भी ज़रूरत नहीं है. The Maharaja gave a loud crack of laughter. I am not thinking of marrying either a tiger or a gun, but a girl from the rank of human beings. वो हंसने लगते हैं दीवान की बात सुन के कि मुझे जो है वो टाइगर से शादी नहीं करनी है और गन से भी शादी नहीं करनी है. मैं बात कर रहा हूँ एक लड़की की जो एक ह्यूमन बीइंग हो. फर्स्ट यू में draw up statistic of tiger populations in the different native states. Next you may investigate if there is a girl I can marry in the royal family of a state with a large tiger population. तो वो क्या कहता है कि अपने दीवान को कि सबसे पहले तो आप एक स्टैटिस्टिक्स बनाएंगे. आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा हमारे आस पास के स्टेट में, राज्य में जो टाइगर पॉपुलेशन है वो कितनी है. दूसरा काम आप ये करेंगे कि उस राज्य में जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पर आप इन्वेस्टिगेट करेंगे कि क्या रॉयल फैमिली में कोई ऐसी लड़की है जिससे मैं शादी कर सकता हूँ और जिस स्टेट की टाइगर पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है. द दीवान फॉलोड हिज orders. He found the right girl from a state which possessed a large number of tigers. अब दीवान जो है उनकी ऑर्डर्स को मान के और ऐसी लड़की जो है जिसके यहाँ पर लार्ज पॉपुलेशन ऑफ टाइगर है, ऐसी लड़की वो ढूंढ लेते हैं. महाराजा जंग बहादुर killed 5 or 6 tigers each time he visited his father-in-law. अब महाराजा जो जंग बहादुर यानी कि जो टाइगर किंग है वो हमेशा जब भी अपने फादर इन लॉ के यहाँ जाते थे वहाँ जाकर वो 5 या 6 टाइगर को मारते थे. इन दिस मैनर 99 टाइगर स्किन्स adorned मीन्स सजाना द वॉल ऑफ द रिसेप्शन हॉल इन द प्रतिबंधपुरम पैलेस. अब इस तरह से उन्होंने क्या किया कि 99 टाइगर्स की जो स्किन है वो प्रतिबंधपुरम के रिसेप्शन पर सजा दी गई. प्रतिबंधपुरम पैलेस के रिसेप्शन पर सजा दी गई. द महाराजा's anxiety reached a fever pitch when there remained just one tiger to achieve his tally of 100. अब जो उसका फीवर यानी कि जो उसकी क्रियोसिटी थी वो जो है ना अपने पीक पर पहुंच गई थी, क्योंकि वो 99 टाइगर्स को मार चुका था. एक सिंगल टाइगर जो है बचा था और वो उसको भी जल्दी से मारना चाहता था. He had this one thought during the day and the same dream at night. और दिन रात बस वो यही सपना देखता था कि कैसे वो 100 जो टाइगर है उसको मारे. By this time the tiger farms had run dry even in his father-in-law's kingdom. और हुआ क्या कि जो टाइगर है वो उसके फादर इन लॉ के किंगडम में भी ख़त्म हो गए. इट बिकेम इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर्स एनीवेयर. अब ये बहुत मुश्किल हो गया कि कहीं पर भी उनको टाइगर नहीं मिल रहा था. येट ओनली वन मोर वॉज नीडेड. सिर्फ एक ही चाहिए था. If he could kill just that one single beast, the Maharaja would have no fear left.
और अगर वो एक सिंगल बीस्ट को मार देते हैं तो महाराजा को कोई भी डर नहीं रहेगा। ही कुड गिव अप टाइगर हंटिंग ऑल टुगेदर, क्योंकि वो जो है और उसके बाद जो है वो टाइगर हंटिंग बिल्कुल हमेशा के लिए छोड़ देगा। बट ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल विद दैट लास्ट टाइगर, व्हाट हैड द लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड। और जो चीफ एस्ट्रोलॉजर ने एक बार कहा था कि उसको जो है 100 जो टाइगर उसको मारना है उसके लिए वो एक्सट्रीमली केयरफुल रहे। इवन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर्स द महाराजा शुड बी वेयर ऑफ द 100। ट्रू इनफ द टाइगर वॉज अ सेवेज बीस्ट आफ्टर ऑल, कि एक क्रूअल बीस्ट होता है, और क्यों नहीं, ये बात बिल्कुल सच भी है कि क्योंकि जो टाइगर है वो एक क्रूअल बीस्ट है। वन हैड टू बी वरी ऑफ इट, बट वेयर वॉज द 100th टाइगर टू बी फाउंड। लेकिन वो 100 जो टाइगर है वो मिलेगा कहाँ? इट सीम्ड ईजियर टू फाइंड टाइगर्स मिल्क देन अ लाइव टाइगर। अब यहाँ पर जो राइटर हैं वो ये कह रहे हैं, यहाँ पर उन्होंने हाइपरबोली यूज़ किया है कि एक मीन्स टाइगर का मिल्क मिलना आसान है, जबकि टाइगर मिलना उस वक्त पर मुश्किल था, क्योंकि बहुत सारे टाइगर जो है टाइगर किंग ने मार दिए थे। दस द महाराजा वॉज संक इन ग्लूम, ग्लूम मीन्स उदासी में, ठीक है, और क्योंकि अब महाराजा जो है उदासी में डूब जाता है। बट सून केम द हैप्पी न्यूज़ विच डिस्पेल्ड दैट ग्लूम, लेकिन जल्दी से एक न्यूज़ आती है, अच्छी न्यूज़ आती है जो उस ग्लूम को डिस्पेल्ड यानी कि गायब कर देती है। इन हिज own state sheep began to disappear frequently from a hillside village। और वो गुड न्यूज़ क्या थी कि उसके खुद के स्टेट में ना जो शीप्स यानी कि जो भेड़ें थी वो गायब हो रही थी जल्दी जल्दी से, ठीक है, गायब हो रही थी, जो कि हिल साइड विलेज पर था। इट वॉज फर्स्ट ascertained that this was not the work of खदर मियाँ साहब और द वरासमी नाइकर। अब ये जो काम थे ना मियाँ खदर साहब का नहीं था या फिर वरासमी का नहीं हो सकता। बोथ फेम्ड फॉर देयर एबिलिटी टू स्वॉलो शीप होल। मीन्स यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि दोनों जो है किस लिए फेमस थे कि वो जो है पूरी की पूरी शीप निगलने के लिए फेमस थे। वैसे तो ये इसलिए कहा गया होगा कि जो ये खदर मियाँ साहब हैं और इन्हीं का नाम जो है वरासमी नाइकर भी था, तो शायद हो सकता है कि ये जो शीप को काट कर पका कर खाने में जो है फेमस होंगे, कि ये इनका फेवरेट फूड होगा, लेकिन यहाँ पर जो है इनको इस तरीके से दिखाया गया है। श्योरली अ टाइगर वॉज एट वर्क। द विलेजर्स ran to inform the Maharaja. The Maharaja announced a 3-year exemption from all taxes for that village that set out on the hunt at once. अब महाराजा ये अनाउंस करते हैं खुशी खुशी में कि 3 साल के लिए जो इस गांव का जो टैक्स है वो माफ़ कर दिया जाएगा, क्योंकि उस टाइम पर जितने भी ये राजा महाराजा और जो स्टेट होती थी इनको इनकम कहाँ से होती थी? टैक्सेस से होती थी, ठीक है। और द टाइगर वॉज नॉट ईजली फाउंड, अच्छे से नहीं मिल रहा था, ईजली नहीं मिल रहा था। इट सीम्ड एज इफ इट हैड वेंटॉनली हाइड इटसेल्फ, मीन्स जो है इसने जानबूझकर अपने आप को जो है छिपा दिया है, ठीक है। एंड हिड इटसेल्फ इन ऑर्डर टू फ्लाउट द महाराजा's विल, कि क्यों छुपा दिया है? क्योंकि वो जो महाराजा की जो विल है उसे फुलफिल नहीं होने देना चाहता। द महाराजा वॉज इक्वली डिटर्मिन्ड। He refused to leave the forest until the tiger was found. Determined means stubborn here, कि अपने दृढ़ निश्चय पर था, और वो रिफ्यूज़ कर देता है कि इस चीज़ को कि वो जब तक टाइगर को नहीं मार लेता वो फॉरेस्ट छोड़कर नहीं जाएगा। As the days passed, the Maharaja's fury and obstinacy mounted
alarmingly. और जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे, जो महाराजा का गुस्सा था, फ्यूरी मीन्स गुस्सा, ऑब्स्टेंसी मीन्स जो दृढ़ इच्छा थी, वो बहुत जो है अपने पीक पर जा रही थी. मैनी ऑफिसर्स लॉस्ट देयर जॉब्स. बहुत सारे ऑफिसर्स ने अपनी जो जॉब है वो से हाथ गंवाना पड़ा. क्यों? क्योंकि महाराजा ने उनको नौकरी से निकाल दिया. क्यों निकाल दिया? क्योंकि वो उसको जो टाइगर है उसको ढूंढने में कामयाब नहीं हो पा रहे थे. One day when his rage means gussa was at its height, the Maharaja called the Diwan and ordered him a double the land tax forthwith. अब क्योंकि एक दिन उसको बहुत गुस्सा आया महाराज को, और वो जो है दीवान को बुलाता है और कहता है कि जो लैंड जो टैक्स था हमने माफ़ कर दिया था, उसको अब डबल कर दिया जाए. द पीपल विल बिकम डिसकंटेंटेड, देन आवर स्टेट टू will fall a prey to the Indian National Congress. अब यहाँ पर दीवान कहता है कि अगर जो हमारे जो लोग हैं वो भी अगर हमसे नाराज़ हो जाते हैं, तो जो हमारी जो जो हमारा स्टेट है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसको दे दिया जाएगा. इन दैट केस यू मे रिज़ाइन फ्रॉम योर पोस्ट, सेड द किंग. और किंग कहता है कि अगर ऐसा हुआ कि हमारी स्टेट जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास चली गई, ये जब आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी उन दिनों की बात है, जो ये कहानी है उन दिनों की है. तो राजा कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें जो है अपने जो पोस्ट है उससे रिज़ाइन करना होगा. द दीवान वेंट होम convinced that if the Maharaja did not find the tiger soon, the result could be catastrophic. यहाँ पर जो दीवान है वो ये कह रहा है कि अगर वो घर जाता है, वहाँ पर जो है जाते जाते सोचता है कि अगर महाराजा को टाइगर नहीं मिला तो रिज़ल्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा कैटास्ट्रॉफिक मीनिंग डिवास्टेटिंग, बहुत ही भयंकर, राइट तो होंगे अगर वो टाइगर जो है उनको जल्दी नहीं मिला. ही फेल्ट लाइफ रिटर्निंग टू हिम ओनली व्हेन ही सॉ द टाइगर विच हैड बीन ब्रॉट फ्रॉम द पीपल्स पार्क इन मद्रास एंड केप्ट हिडन इन हिज हाउस. अब वो अपने घर जाता है तो देखता है उसके जो यहाँ पर कहेंगे लाइफ रिटर्निंग, जो उसके प्राण, क्योंकि वो किस बात से डरा होता है कि जो है उसको अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी, तो इस बात से उसको बहुत ही दुख होता है. लेकिन जब वो घर जाता है वो देखता है कि वहाँ पर पीपल्स पार्क है मद्रास में, वहाँ से एक शेर को लाकर छुपा दिया गया है. At midnight when the town slept in peace, the Diwan and his aged wife dragged the tiger to the car and shoved it into the seat. अब जब पूरा टाउन सो रहा होता है तो ये दीवान और उसकी जो वाइफ है, एज्ड वाइफ है, वो टाइगर को घसीटते हैं और कार की तरफ ले जाते हैं और कार की सीट पर उसको बिठा देते हैं. द दीवान हिमसेल्फ ड्रॉव द कार स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट वेयर द महाराजा वॉज हंटिंग. अब दीवान खुद जो वो गाड़ी ड्राइव करके जो है सीधा फॉरेस्ट की तरफ जाते हैं जहाँ पर महाराजा शिकार के लिए गए हुए थे. When they reached the forest, the tiger launched its सत्याग्रह and refused to get out of the car. सत्याग्रह के आंदोलन के बारे में आपने सुना होगा. सत्याग्रह क्या था कि हम अंग्रेज़ों की बात जो है नहीं मानेंगे, तो ये सत्याग्रह था. तो अब जैसे ही उसी का एग्जाम्पल देते हुए दीवान कहते हैं कि जैसे ही जो दीवान है वो फॉरेस्ट पहुंचता है, जंगल पहुंचता है, तो जो टाइगर है वो सत्याग्रह कर देता है. मीन्स वो रिफ्यूज़ करता है कि वो गाड़ी से बाहर नहीं निकलेगा. द दीवान वॉज thoroughly exhausted in his effort to hurl the beast out of the car and push it down to the ground. Exhaust means थक जाना, ठीक है. वो बहुत बुरी तरह से थक जाता है एफर्ट करके उस जो बीस्ट है यानी कि जो टाइगर है उसको बाहर निकाल के. अब वो क्या करता है, उसको धक्का मार के जो है वो ग्राउंड पर नीचे गिरा देता है. ऑन द फॉलोइंग डे द सेम ओल्ड टाइगर wandered into the Maharaja's presence and stood as if in humble supplication. मीन्स यहाँ पर जो बता रहे हैं कि नेक्स्ट डे होता क्या है कि जो टाइगर खुद
महाराजा के सामने जाता है और वहाँ पर ऐसे खड़ा हो जाता है जैसे वो कह रहा है मास्टर व्हाट डू यू कमांड ऑफ मी, कि मेरे लिए क्या आज्ञा है। इट वॉज विद बाउंडलेस जॉय दैट द महाराजा टुक केयरफुल aim at the beast. The tiger fell in a crumpled heap. Means अब जो महाराजा है took the careful aim at the beast means अपनी जो बंदूक है उसकी तरफ तान देते हैं, और टाइगर जो है एक crumpled heap, ये heap मतलब ढेर की तरह, ठीक है, एक ढेर की तरह वहाँ पर गिर जाता है। I have killed the 100th tiger. My woe has been fulfilled. The Maharaja was overcome with elation. Elation means joy. कि जो महाराजा है वो ये कहता है खुशी से कि मैंने जो है 100 टाइगर मार दिया है, मैंने अपनी कसम को पूरा किया। Ordering the tiger to be brought to the capital in grand procession, the Maharaja hastened away in his car. अब वो ऑर्डर देता है कि इसको जो है राज्य में लाया जाए, इसके जो डेड बॉडी को, और वो जल्दी जल्दी में अपनी कार में चला जाता है। आफ्टर द महाराजा लेफ्ट, और जैसे ही महाराजा वहाँ से निकल जाते हैं, द हंटर्स वेंट टू टेक अ क्लोजर लुक एट द टाइगर। जो हंटर्स हैं वो देखते हैं, उसके पास जाते हैं टाइगर के। द टाइगर लुक्ड बैक एट देन रोलिंग इट्स आइज इन बेफलमेंट। बेफलमेंट वो खुद भी जो है बहुत ही आश्चर्य से, और उसमें देखते हैं कि खुद भी जो है टाइगर को ये होता है कि मैं ज़िंदा हूँ, ठीक है, तो अपनी आँखों को घुमाता है। द मैन रियलाइज दैट द टाइगर वॉज नॉट डेड। अब जो हंटर्स थे वो ये रियलाइज़ करते हैं कि जो टाइगर है वो मरा नहीं है। द बुलेट हैड मिस्ड इट, इट हैड फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट whizzing past। अब जो ये टाइगर है ये क्या होता है, बुलेट के डर से फेंट हो जाता है, मीन्स बेहोश हो जाता है। द हंटर्स वंडर्ड व्हाट दे शुड डू। अब वो बहुत हैरान होते हैं हंटर्स कि अब वो क्या करें, क्योंकि राजा तो वहाँ से निकल चुका है। They decided that the Maharaja must not come to know that he had missed his target। अब वो ये डिसाइड करते हैं कि हमें ये राजा को पता नहीं लगने देना है कि उसने अपना जो टारगेट है वो मिस कर दिया। If he did, और अगर उसे पता चला, they could lose their jobs, और वो अपनी नौकरी खो देंगे। One of the hunters took aim from a distance of 1 foot and shoot the tiger. This time he killed it without missing his mark। और इस बार जो हंटर है वो क्या करता है, थोड़ी दूरी पे खड़ा हो जाता है, थोड़े डिस्टेंस पे खड़ा होता है, और उसको एम करके टाइगर को वो मार देता है, और जो इस वक्त क्या है, टाइगर मर चुका है। देन as commanded by the king, the dead tiger was taken in procession through the town and buried। अब जैसा कि किंग ने कमांड दिया था, उनको ऑर्डर दिया था, तो उसको ले जाया जाता है टाउन, उसकी डेड बॉडी को, और वहाँ पर उसकी एक कब्र बना दी जाती है। अ टॉम्ब वाज इरेक्टेड ओवर इट, और जहाँ पर उसको दबाया गया है वहाँ पर उसकी कब्र बना दी गई। अ फ्यू डेज लेटर द महाराजा सन्स थर्ड बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड। अब कुछ दिन के बाद जो है महाराजा का जो बेटा है उसका थर्ड, यानी कि अब वो 3 साल का हो गया है, उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया गया। अनटिल देन द महाराजा हैड गिवन हिज एंटायर माइंड ओवर टू टाइगर हंटिंग। और अभी तक जो राजा है वो क्या कर रहे थे, उनका सारा जो ध्यान था वो टाइगर हंटिंग पे था। उन्होंने कभी भी अपने बेटे की तरफ ध्यान नहीं दिया था। He had no time to spare for the crown prince, और उनके पास कभी भी क्राउन प्रिंस के लिए, क्राउन प्रिंस मीन्स जो उनका बेटा है उसको कहा गया है, उसके लिए कभी भी टाइम नहीं था। बट नाउ द किंग टर्न्ड हिज अटेंशन टू द चाइल्ड। लेकिन अब वो अपनी पूरी अटेंशन जो है अपने बच्चे पर दे रहे थे। He wished to give him some special gift on his birthday। अब वो ये डिसाइड करते हैं कि वो अपने बेटे के बर्थडे पे उसको एक स्पेशल गिफ्ट देंगे। ही वेंट टू द शॉपिंग सेंटर इन प्रतिबंधपुरम एंड सर्च्ड एवरी शॉप बट कुडेंट फाइंड एनीथिंग सुटेबल। अब वो
शॉपिंग सेंटर जाते हैं, हर एक शॉप जो प्रतिबंधपुरम में थी वहाँ पर फाइंड आउट करते हैं, लेकिन उनको कोई भी सुटेबल गिफ्ट नहीं मिलता। फाइनली ही स्पॉटेड अ वुडन टाइगर इन अ टॉय शॉप एंड डिसाइडेड इट वॉज द परफेक्ट गिफ्ट। अब फाइनली वो क्या करते हैं, एट लास्ट एक वुडन टाइगर उनको दिखाई देता है टॉय शॉप पे, और वो ये डिसाइड करते हैं कि यही परफेक्ट गिफ्ट रहेगा उनके बेटे के बर्थडे के लिए। द वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली 2 आनाज एंड अ क्वार्टर। सी उस टाइम पे 1 रुपी में हम बोलते हैं कि 16 आनास को मिलाकर 1 रुपी बनता है, तो आप ये समझ सकते हैं कि 2 आनास कितनी लेस प्राइस है एंड अ क्वार्टर, और उससे भी कम। बट द शॉपकीपर न्यू दैट इफ़ ही कोटेड सच अ लो प्राइस टू द महाराजा ही वुड बी पनिश्ड अंडर द रूल ऑफ एमरजेंसी। उस वक्त पे क्या था कि इमरजेंसी लागू की गई थी वहाँ पर, और अब शॉपकीपर सोचता है कि अगर वो महाराजा को इतना लो प्राइस बताएगा तो महाराजा डेफिनेटली जो है उसको पनिश करेंगे, क्योंकि इमरजेंसी में जो है इतना लो प्राइस नहीं रखा जाएगा। सो ही सेड, योर मैजेस्टी, दिस इज़ एन एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप। तो वो कहता है कि योर मैजेस्टी की हे महाराज, ये बहुत ही रेयर पीस है क्राफ्टमैनशिप, यानी कि स्किल्ड जो पर्सन्स होते हैं उन स्किल्ड जो होती है उसको बोलते हैं क्राफ्टमैनशिप, कि बहुत ही यूनिक तरीके से तैयार किया गया है। बार्गेन एट 300 रुपीज़, और इसकी जो कीमत है वो 300 रुपीज़ है। उस वक्त पर 300 रुपीज़ बहुत ज़्यादा थी। नाउ यू कैन कंपेयर कि कहाँ तो 2 आनास 16 आनास को मिला के 1 रुपी बनता है, और कहाँ 300 रुपीज़। वेरी गुड, लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे, सेड द किंग एंड टुक इट अवे विद हिम। वो उसको शाबाशी देता है, उसको अच्छा बोलता है और बोलता है कि ठीक है, यही ऑफ़र ठीक है प्रिंस के बर्थडे के लिए, और वो उसको लेता है और वहाँ से चला जाता है। On that day, father and son played with that tiny little wooden tiger. It had been carved by an unskilled carpenter. और उस दिन क्या करते हैं, जिस दिन बर्थडे होता है उसका सन का, तो वो दोनों आपस में खेल रहे होते हैं। कौन भला? किंग, उसका बेटा, उस वुडन टाइगर से। अब जो ये टाइगर था ना, ये अनस्किल्ड कारपेंटर ने बनाया था, मींस उसको अच्छे से फिनिशिंग जो है उसने फिनिशिंग उसने अच्छे से नहीं दी थी। इट्स सरफेस वॉज रफ, टाइनी सिल्वर्स ऑफ वुड स्टूड अप लाइक क्विल्स ऑल ओवर इट। क्यों नहीं थी फिनिशिंग इसकी अच्छी? क्योंकि जो वुडन थी उसको उसके जो पीसेस थे कांटे की तरह जो है इसके ऊपर निकले हुए थे। वन ऑफ दो सिल्वर्स pricked द महाराजाज राइट हैंड, और उनमें से एक जो लकड़ी का टुकड़ा था वो महाराजा के राइट हैंड में लग जाता है। He pulled it out with his left hand and continued to play with the prince. अब वो उसको जो है ना अपने लेफ्ट हैंड से निकालता है और जो अपना बेटा है उसके साथ खेलना शुरू कर देता है। वो ध्यान नहीं देता मीन्स उस पर। The next day infection flared in the महाराजा's right hand. अब नेक्स्ट डे जो इन्फेक्शन होता है उस लकड़ी की वजह से वो महाराजा के पूरे हाथ में फैल जाता है। इन 4 days इट डेवलप्ड इनटू स्पोर्टिंग सॉर विच स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म। अब नेक्स्ट डे होता क्या है कि जो इन्फेक्शन है ये पूरे उसके जो बाजू में फैल जाता है। 3 फेमस सर्जन्स वर ब्रॉट इन फ्रॉम मद्रास, और 3 फेमस सर्जन्स को बुलाया जाता है मद्रास से। आफ्टर होल्डिंग अ कंसल्टेशन दे डिसाइडेड टू ऑपरेट, और वो जो है आपस में कंसल्ट करते हैं और डिसाइड करते हैं कि ऑपरेशन किया जाएगा। द ऑपरेशन टुक प्लेस, ऑपरेशन होता है। द 3 सर्जन्स हु परफॉर्म्ड इट came out of the theatre and announced the operation was successful. The Maharaja is dead.
अब यहाँ पर भी ये ह्यूमर क्रिएट कर रहे हैं। अब जो सर्जन है वो ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलते हैं और क्या कहते हैं, ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल, कि ऑपरेशन तो ठीक रहा बट जो महाराजा है वो मर चुके हैं, और अगर महाराजा मर गए हैं तो ऑपरेशन कैसे सक्सेसफुल हो सकता है। In this manner, the 100th tiger took its final revenge upon the tiger king. और इस तरह से जो 100th king था उसने अपना फाइनल रिवेंज जो है वो टाइगर किंग से ले लिया था। So this is all about our story. I hope you all understand it. Thank you so much.